ये 10 सबूत बताते हैं कि विश्वभर में फैला हुआ था हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के 90,000 से भी ज़्यादा वर्षों के लिखित इतिहास में लगभग 20,000 वर्ष पूर्व नए सिरे से वैदिक धर्म की स्थापना हुई और नए सिरे से सभ्यता का विकास हुआ। प्रारंभ में ब्रह्मा और उनके पुत्रों ने धरती पर विज्ञान, धर्म, संस्कृति और सभ्यता का विस्तार किया। इस दौर में शिव और विष्णु सत्ता, धर्म और इतिहास के केंद्र में होते थे। देवता और असुरों का काल अनुमानित 20,000 ईसा पूर्व से लगभग 7,000 ईसा पूर्व तक चला। फिर धरती के जल में डूब जाने के बाद ययाति और वैवस्वत मनु के काल और कुल की शुरुआत हुई। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं से हिंदू धर्म का कनेक्शन था। संपूर्ण धरती पर हिंदू वैदिक धर्म ने ही लोगों को सभ्य बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में धार्मिक विचारधारा की नए नए रूप में स्थापना की थी। आज दुनिया भर की धार्मिक संस्कृति और समाज में हिंदू धर्म की झलक देखी जा सकती है, चाहे वह यहूदी, यजीदी, रोमा, पारसी, बौद्ध धर्म हो या ईसाई इस्लाम धर्म हो। भारतीय लोगों ने इस दौर में विश्वभर में विशालकाय मंदिर, भवन और नगरों का निर्माण कार्य किया था। हिंदू धर्म ने अपनी जड़ें यूरोप से लेकर एशिया तक फैला रखी थी, जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। आज हम आपको विश्व की ऐसी ही जगहों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी हिंदू धर्म अपने चरम पर हुआ करता था। 1. सिंधु सरस्वती घाटी की हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता 5300 ईसा पूर्व हिमालय से निकलकर सिंधु नदी अरब के समुद्र में गिर जाती है। प्राचीन काल में इस नदी के आसपास फैली सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इस नदी के किनारे के 2 स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में की गई खुदाई में सबसे प्राचीन और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता के अवशेष मिले। इसके बाद चन्हूदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा राजस्थान, सूरकोटदा, आलमगीरपुर मेरठ, बनावली हरियाणा, धौलावीरा गुजरात, अलीमुराद सिंध प्रांत, कच्छ गुजरात, रंगपुर गुजरात, मकरान तट बलूचिस्तान, गुमला अफगान पाक सीमा आदि जगहों पर खुदाई करके प्राचीनकालीन कई अवशेष इकट्ठे किए गए। अब इसे सैंधव सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की हैं। प्राचीन काल से ही मातृ या प्रकृति की पूजा भारतीय करते रहे हैं और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। यहाँ हुई खुदाई से पता चला है कि हिंदू धर्म की प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इसके पतन के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। चार्ल्स मेसन ने वर्ष 1842 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी तथा इसमें एक अन्य पुरातत्वविद माधो स्वरूप वत्स ने उनका सहयोग किया था। इस दौरान हड़प्पा से कई ऐसी ही चीजें मिली हैं जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़ा जा सकता है। पुरोहित की एक मूर्ति, बैल, नंदी, मातृदेवी, बैलगाड़ी और शिवलिंग। 1940 में खुदाई के दौरान पुरातात्विक विभाग के MS वत्स को एक शिवलिंग मिला जो लगभग 5000 पुराना है। शिवजी को पशुपतिनाथ भी कहते हैं। बाली का प्राचीन मंदिर। इंडोनेशिया कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन इस्लामिक उत्थान के बाद ये राष्ट्र आज मुस्लिम राष्ट्र है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जहां आज इंडोनेशियन इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वहां कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसमें शिव और गणेश की पूजा की जाती थी। यहां से एक ऐतिहासिक शिवलिंग भी मिला है। इंडोनेशिया के एक द्वीप है बाली जो हिंदू बहुल क्षेत्र है। यहाँ के हिंदुओं ने अपने धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ा था। बाली में एक इमारत के निर्माण की खुदाई के दौरान मजदूरों को मंदिर के कुछ अंश मिले, जिसके बाद ये खबर बाली के ऐतिहासिक संरक्षण विभाग को दी गई, जिसने खुदाई करने पर एक विशाल हिंदू इमारत को पाया जो कभी हिंदू धर्म का केंद्र था। यह विशालकाय मंदिर आज बाली द्वीप की पहचान बन गया है। इंडोनेशिया के द्वीप बाली द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ एक गुफा मंदिर भी है। इस गुफा मंदिर को गोवा गजा गुफा और एलिफेंटा की गुफा कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया गया। ये गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग बने हैं। देश विदेश से पर्यटक इसे देखने आते हैं। शंकर पुत्र सुकेश के 3 पुत्र थे, माली, सुमाली और माल्यवान। माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुमेरु पर्वत पर बसाई गई थी लंकापुरी। माली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैशी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी थी और लंका को फिर से राक्षसों के अधीन लेने की सोची। रावण ने सुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्राले पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था, परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टुप तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और संपूर्ण श्रीलंका पर रावण का राज था। वेटिकन शहर का शिवलिंग। कुछ लोग कहते हैं कि वेटिकन तो वाटिका का बिगड़ा रूप है।
वैदिक काल में ये स्थान भी हिंदू धर्म का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पुरातात्विक खुदाई के दौरान शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो रोम के ग्रेगोरियन एट्रस्कन संग्रहालय ग्रेगोरियन एट्रस्कन म्यूजियम में रखा गया है। ये भी कहा जाता है कि वेटिकन सिटी का मूल स्वरूप शिवलिंग के समान ही है। इतिहासकार P.N. ओक ने अपने शोध में ये दावा किया है कि धर्म चाहे कोई भी हो उसका उद्भव सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म में से ही हुआ है। अपने दावों को आधार देने के लिए P.N. ओक ने कई उदाहरण भी पेश किए हैं जिनमें से रोम का वेटिकन शहर प्रमुख है। ओक का कहना है कि वेटिकन शब्द की उत्पत्ति हिंदी के वॉटिका शब्द से हुई है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी को भी सनातन धर्म की कृष्ण नीति और अब्राहम को ब्रह्मा से ही लिया गया है। P.N. ओक का कहना है कि इस्लाम और ईसाई दोनों ही धर्म वैदिक मान्यताओं के विरूपण से जन्मे हैं। वेटिकन शहर की संरचना और शिवलिंग की आकृति में एक गजब की समानता है। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं के पवित्र प्रतीक शिवलिंग और वेटिकन शहर के प्रांगण की रचना में अचंभित कर देने वाली समानता है। शिव के माथे पर 3 रेखाएं त्रिपुंड और एक बिंदु होती हैं। ये रेखाएं शिवलिंग पर भी समान रूप से अंकित होती हैं। ध्यान से देखने पर आपको समझ आएगा कि जिन 3 रेखाओं और एक बिंदु का जिक्र यहाँ कर रहे हैं वह पियाजा सैन पिएट्रो के रूप में वेटिकन शहर के डिजाइन में समाहित है। कंबोडिया का हिंदू साम्राज्य, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित है। ये कंबोडिया के अंकोर में है जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय 1112-53 के शासनकाल में हुआ था। ये विष्णु मंदिर है जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः शिव मंदिरों का निर्माण किया था। कंबोडिया में बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। पौराणिक काल का कंबोज देश कल का कंपुचिया और आज का कंबोडिया पहले हिंदू रहा और फिर बौद्ध हो गया। सदियों के कालखंड में 27 राजाओं ने राज किया, कोई हिंदू रहा कोई बौद्ध। यही वजह है कि पूरे देश में दोनों धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। भगवान बुद्ध तो हर जगह हैं ही, लेकिन शायद ही कोई ऐसी खास जगह हो जहां ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई न हो। और फिर अंकोर वाट की बात ही निराली है। ये दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। विश्व विरासत में शामिल अंकोर वाट मंदिर समूह को अंकोर के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं सदी में बनवाया था। 14वीं सदी में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने पर शासकों ने इसे बौद्ध स्वरूप दे दिया। बाद की सदियों में ये गुमनामी के अंधेरे में खो गया। एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद ने इसे खोज निकाला। आज यह मंदिर जिस रूप में है उसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बहुत योगदान है। सन 1986 से 93 तक एएसआई ने यहाँ संरक्षण का काम किया था। अंकोर वाट की दीवारें रामायण और महाभारत की कहानियां कहती हैं। यह मंदिर लगभग 1 स्क्वायर मील क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ की दीवारों पर छपे चित्र और उकेरी गई मूर्तियां हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास की कहानी को बयां करती हैं। सीताहरण, हनुमान का अशोक वाटिका में प्रवेश, अंगद प्रसंग, राम रावण युद्ध, महाभारत जैसे अनेक दृश्य बेहद बारीकी से उकेरे गए हैं। अंकोर वाट के आसपास कई प्राचीन मंदिर और उनके भग्नावशेष मौजूद हैं। इस क्षेत्र को अंकोर पार्क कहा जाता है। सियाम रीप क्षेत्र अपने आगोश में 325 से ज्यादा मंदिर समेटे हुए है। अफ्रीकी में हिंदू भगवान शिव कहाँ नहीं हैं। कहते हैं कण कण में है शिव, कंकर कंकर में है भगवान शंकर। कैलाश में शिव और काशी में भी शिव और अब अफ्रीका में शिव। साउथ अफ्रीका में भी शिव की मूर्ति का पाया जाना इस बात का सबूत है कि आज से 6000 वर्ष पूर्व अफ्रीकी लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते थे। साउथ अफ्रीका के सुद्वारा नामक एक गुफा में पुरातत्वविदों को महादेव की 6000 वर्ष पुरानी शिवलिंग की मूर्ति मिली जिसे कठोर ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इस शिवलिंग को खोजने वाले पुरातत्ववेत्ता हैरान है कि यह शिवलिंग यहाँ अभी तक सुरक्षित कैसे रहा। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची शिवशक्ति की प्रतिमा का अनावरण दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इस प्रतिमा में भगवान शिव और उनकी शक्ति अर्धांगिनी पार्वती भी हैं। बेनोनी शहर के एक टोनविले में ये प्रतिमा स्थापित की गई। हिंदुओं के आराध्य शिव की प्रतिमा में आधी आकृति शिव और आधी आकृति मां शक्ति की है। 10 कलाकारों ने 10 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस प्रतिमा को तैयार किया है। ये कलाकार भारत से आए थे। इस 20 मीटर ऊंची प्रतिमा को बनाने में 90 टन के करीब स्टील का इस्तेमाल हुआ है। चीन में हिंदू। चीन के इतिहासकारों के अनुसार चीन के समुद्र से लगे औद्योगिक शहर चौंजो में और उसके चारों ओर का क्षेत्र कभी हिंदुओं का तीर्थस्थल था। वहां 1000 वर्ष पूर्व के निर्मित हिंदू मंदिरों के खंडहर पाए गए हैं। इसका सबूत चीन के समुद्री संग्रहालय में रखी प्राचीन मूर्तियां हैं। वर्तमान में चीन में कोई हिंदू मंदिर तो नहीं है, लेकिन 1000 वर्ष पहले सुंग राजवंश के दौरान दक्षिण चीन के फुच्चा प्रांत में इस तरह के मंदिर थे, लेकिन अब सिर्फ खंडहर बचे हैं। यजीदी हिंदू है। इस्लामिक आतंकवाद के चलते यजीदी अब खत्म हो रही मनुष्य की विशिष्ट प्रजाति में शामिल हो चुके हैं। यजीदी धर्म भी विश्व की प्राचीनतम धार्मिक परंपराओं में से एक है। इस कुछ इतिहासकार हिंदू धर्म का ही एक समाज मानते हैं।
यजीदियों की गणना के अनुसार अरब में ये परंपरा 6763 वर्ष पुरानी है, अर्थात ईसा के 4748 वर्ष पूर्व यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों से पहले से यह परंपरा चली आ रही है। यजीदी मंदिर की इस तस्वीर से यह सिद्ध हो जाएगा कि ये सभी हिंदू हैं। शोध से पता चलता है कि यजीदियों का यजीद या ईरानी शहर यज्ञ से कोई लेना देना नहीं। उनका संबंध फारसी भाषा के इजीद से है, जिसके मायने फरिश्ता है। इजीदिस के मायने हैं देवता के उपासक, और यजीदी भी खुद को यही कहते हैं। यजीदियों की कई मान्यताएं हिंदू और ईसाइयत से भी मिलती जुलती हैं। ईसाइयत के आरंभिक दिनों में मयूर पक्षी को अमृतत्व का प्रतीक माना जाता था, बाद में इसे हटा दिया गया। यजीदी का शाब्दिक अर्थ ईश्वर के पूजक होता है। ईश्वर को यजदान कहते हैं। यजीदी अपने ईश्वर को यजदान कहते हैं। यजदान से 7 महान आत्माएं निकलती हैं, जिनमें मयूर एंजल है, जिसे मलक ताउस कहा जाता है। मयूर एंजल को दैवीय इच्छाएं पूरा करने वाला माना जाता है। यजीदी ईश्वर को इतना ऊपर मानते हैं कि उनकी सीधे उपासना नहीं की जाती। उन्हें सृष्टि का रचयिता तो मानते हैं, लेकिन रखवाला नहीं। हिंदुओं की तरह ही यजीदियों में जल का महत्व है। धार्मिक परंपराओं में जल से अभिषेक किए जाने की परंपरा है। तिलक लगाते हैं और अपने मंदिर में दीपक जलाते हैं। हिंदू दैत्ता कार्तिकेय जैसे दिखाई देने वाले देवता की पूजा करते हैं। उनके मंदिर और हिंदुओं के मंदिर समान नजर आते हैं। पुनर्जन्म को मानते हैं। यजीदी अपने ईश्वर की 5 समय प्रार्थना करते हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त में सूर्य की ओर मुंह करके प्रार्थना की जाती है। स्वर्ग नरक की मान्यता भी है। धार्मिक संस्कार कराने वाले विशेषज्ञों की परंपरा है। व्रत, मेले, उत्सव की परंपरा भी है। समाधियां व पूजागृह मंदिर भी हैं। इनकी धार्मिक भाषा कुरमांजी है, जो प्राचीन पर्शियन ईरान की शाखा है। पृथ्वी, जल व अग्नि में थूकने को पाप समझते हैं। यजीदी धर्म परिवर्तन नहीं करते। यजीदी के लिए धर्म निकाला सबसे दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। रूस में हिंदू 1000 वर्ष पहले रूस ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। माना जाता है कि इससे पहले यहाँ असंगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था, और उससे भी पहले संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म प्रचलित था। वैदिक धर्म का पतन होने के कारण यहाँ मनमानी पूजा और पुजारियों का बोलबाला हो गया, अर्थात हिंदू धर्म का पतन हो गया। यही कारण था कि 10वीं शताब्दी के अंत में रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर चाहते थे कि उनकी रियासत के लोग देवी देवताओं को मानना छोड़कर किसी एक ही ईश्वर की पूजा करें। इसके बाद रूसी राजा व्लादिमीर ने यह तय कर लिया कि वह और उसकी कीव रियासत की जनता ईसाई धर्म को ही अपनाएंगे। रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर ने जब ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और अपनी जनता से भी इस धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा, तो उसके बाद भी कई वर्षों तक रूसी जनता अपने प्राचीन देवी और देवताओं की पूजा भी करते रहे थे। बाद में ईसाई पादरियों के निरंतर प्रयासों के चलते रूस में ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो सका है, और धीरे धीरे रूस के प्राचीन धर्म को नष्ट कर दिया गया। प्राचीन काल के रूस में लोग जिन शक्तियों की पूजा करते थे, उन्हें तथाकथित विद्वान लोग अब प्रकृति पूजा कहकर पुकारते हैं। सबसे प्रमुख देवता थे विद्युत देवता या बिजली देवता। आसमान में चमकने वाले इस वज्र देवता का नाम पेरुन था। कोई भी संधि या समझौता करते हुए इन पेरुन देवता की ही कस्में खाई जाती थीं, और उन्हीं की पूजा मुख्य पूजा मानी जाती थी। प्राचीन काल में रूस के 2 और देवताओं के नाम थे रोग और स्वारोग। सूर्य देवता के उस समय के जो नाम हमें मालूम हैं, वे हैं हौस, यारिला और दाजबोग। सूर्य के अलावा प्राचीनकालीन रूस में कुछ मशहूर देवियां भी थीं, जिनके नाम हैं बिरिगिन्या, दीवा, जीवा, लादा, मकोश और मरेना। प्राचीनकालीन रूस की यह मरेना नाम की देवी जाड़ों की देवी थी, और उसे मौत की देवी भी माना जाता था। हिंदी का शब्द मरना कहीं इसी मरेना देवी के नाम से तो पैदा नहीं हुआ। इसी तरह रूस का ये जीवा देवता कहीं हिंदी का जीव ही तो नहीं। जीव यानी हर जीवंत आत्मा। रूस में ये जीवन की देवी थी। रूस में आज भी पुरातत्ववेताओं को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई कई हाथ बने होते हैं। रूस के प्राचीन देवताओं और हिंदू देवी देवताओं के बीच बहुत ज़्यादा समानता है। प्राचीन काल में रूस के मध्य भाग को जम्बूद्वीप का इलावर्त कहा जाता था। यहाँ देवता और दानव लोग रहते थे। कुछ वर्ष पूर्व ही रूस में वोल्गा प्रांत के स्टाराया मेना गांव में विष्णु की मूर्ति मिली थी, जिसे 7वीं ईस्वी सन का बताया गया। ये गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। स्टाराया मायना का अर्थ होता है गांवों की माँ। उस काल में यहाँ आज की आबादी से 10 गुना ज़्यादा आबादी में लोग रहते थे। माना जाता है कि रूस में वाइकिंग या स्लाव लोगों के आने से पूर्व शायद वहाँ भारतीय होंगे या उन पर भारतीयों ने राज किया होगा। महाभारत में अर्जुन के उत्तर कुरु तक जाने का उल्लेख है। कुरु वंश के लोगों की एक शाखा उत्तरी ध्रुव के एक क्षेत्र में रहती थी। उन्हें उत्तर कुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। महाभारत में उत्तर कुरु की भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वह रूस और उत्तरी ध्रुव से मिलता जुलता है।
अर्जुन के बाद सम्राट ललितादित्य मुक्तापिद और उनके पोते जयदीप के उत्तर कुरु को जीतने का उल्लेख मिलता है। ये विष्णु की मूर्ति शायद वही मूर्ति है जिसे ललितादित्य ने स्त्री राज्य में बनवाया था। चूंकि स्त्री राज्य को उत्तर कुरु के दक्षिण में कहा गया है तो शायद तारायामेना पहले स्त्री राज्य में हो। खैर, 2007 को यह विष्णु मूर्ति पाई गई। 7 वर्षों से उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर कोजविन का कहना है कि मूर्ति के साथ ही अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और शस्त्र भी मिले हैं। मौजूदा रूस की जगह पहले ग्रैंड डची ऑफ मॉस्को का गठन हुआ। आमतौर से यह माना जाता है कि ईसाई धर्म करीब 1000 वर्ष पहले रूस के मौजूदा इलाके में फैला। ये भी उल्लेखनीय है कि हिंदी के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रूसी भाषा के करीब 2000 शब्द संस्कृत मूल के हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से भी पहले का ये गांव 1700 साल पहले आबाद था। अब तक कीव को रूस के सभी शहरों की जन्मस्थली माना जाता रहा है, लेकिन अब यह अवधारणा बदल गई है। उयानफिस्क स्टेट यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग के रीडर डॉक्टर एलेक्जेंडर कोजेविन ने सरकारी न्यूज चैनल को बताया कि हम इसे अविश्वसनीय मान सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस बात के ठोस आधार मौजूद हैं कि मध्यकालीन वोल्गा क्षेत्र प्राचीनकालीन रूस की मुख्य भूमि है। डॉक्टर कोजेविन पिछले साल से मैना गांव की खुदाई से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोल्गा की सहायक नदी स्तराया के हर स्क्वायर मीटर जमीन अपने आप में अनोखी है और पुरातत्व का खजाना मालूम होती है। वानर साम्राज्य का रहस्य। वानर का शाब्दिक अर्थ होता है वन में रहने वाला नर। वन में ऐसे भी नर रहते थे जिनको पूंछ निकली हुई थी। नए शोधानुसार प्रभु श्रीराम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्रीराम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज फरवरी 2015 से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है जिनकी पूंछ प्रायः 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली इस साम्राज्य के राजा थे। यहाँ पंपासरोवर नामक एक स्थान है जिसका रामायण में जिक्र मिलता है। पंपासरोवर अथवा पंपासर होसपेट तालुका माइसोर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायणकालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं और पश्चिम दिशा में पंपासरोवर स्थित है। भारत के बाहर वानर साम्राज्य कहाँ? सेंट्रल अमेरिका के मॉस्क्वेटियर में शोधकर्ता चार्ल्स लिंडबर्ग ने एक ऐसी जगह की खोज की है जिसका नाम उन्होंने ला सियूडाद ब्लैंका दिया है, जिसका स्पेनिश में मतलब व्हाइट सिटी, द व्हाइट सिटी होता है, जहां के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। चार्ल्स का मानना है कि यह वही खो चुकी जगह है जहां कभी हनुमान का साम्राज्य हुआ करता था। एक अमेरिकन एडवेंचरर ने लिंडबर्ग की खोज के आधार पर गुम हो चुके लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की तलाश में निकले। 1940 में उन्हें इसमें सफलता भी मिली, पर उसके बारे में मीडिया को बताने से एक दिन पहले ही एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और यह राज एक राज ही बनकर रह गया। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, पेरू, होंडुरास तथा युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। यह एक कृषि पर आधारित सभ्यता थी। 250 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच माया सभ्यता अपने चरम पर थी। इस सभ्यता में खगोल शास्त्र, गणित और कालचक्र को काफी महत्व दिया जाता था। मैक्सिको इस सभ्यता का गढ़ था। आज भी यहाँ इस सभ्यता के अनुयायी रहते हैं। यूं तो इस इलाके में ईसा से 10,000 साल पहले से बसावट शुरू होने के प्रमाण मिले हैं और 1800 साल ईसा पूर्व से प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में गांव भी बसने शुरू हो चुके थे। लेकिन कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि ईसा से कोई 1000 साल पहले माया सभ्यता के लोगों ने अनुष्ठानिक इमारतें बनाना शुरू कर दिया था और 600 साल ईसा पूर्व तक बहुत से परिसर बना लिए थे। सन 250 से 900 के बीच विशाल स्तर पर भवन निर्माण कार्य हुआ, शहर बसे। उनकी सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड हैं जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों में बनाई, लेकिन फिर सन 900 के बाद माया सभ्यता के इन नगरों का ह्रास होने लगा और नगर खाली हो गए। अमेरिकन इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय आर्यों ने ही अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाई थीं। अमेरिका के रेड इंडियन वहां के आदि निवासी माने जाते हैं और हिंदू संस्कृति वहां पर आज से हजारों साल पहले पहुंच गई थी। माना जाता है कि यह बसाहट महाभारत काल में हुई थी। चिली, पेरू और बोलीविया में हिंदू धर्म। अमेरिकन महाद्वीप के बोलीविया, वर्तमान में पेरू और चिली में हिंदुओं ने प्राचीन काल में अपनी बस्तियां बनाई और कृषि का भी विकास किया,
यहाँ के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य द्वार, चंद द्वार, नाग आदि सब कुछ हिंदू धर्म समान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक सेना ने नेटिव अमेरिकन की एक 45वीं मिलिट्री इन्फेंट्री डिवीजन का चिन्ह एक पीले रंग का स्वास्तिक था। नाजियों की घटना के बाद इसे हटाकर उन्होंने गरुड़ का चिन्ह अपनाया। वियतनाम का इतिहास 2700 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वियतनाम का पुराना नाम चंपा था। चंपा के लोग और चाम कहलाते थे और उनके राजा शैव थे। दूसरी शताब्दी में स्थापित चंपा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के चम लोगों ने भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता ग्रहण की थी। 1825 में चंपा के महान हिंदू राज्य का अंत हुआ। श्री भद्रवर्मन, जिसका नाम चीनी इतिहास में फनहुता 380-413 ही मिलता है, चंपा के प्रसिद्ध सम्राटों में से है, जिसने अपनी विजयों और सांस्कृतिक कार्यों से चंपा का गौरव बढ़ाया। किंतु उसके पुत्र गंगाराज ने सिंहासन का त्याग कर अपने जीवन के अंतिम दिन भारत में आकर गंगा के तट पर व्यतीत किए। चंपा संस्कृति के अवशेष वियतनाम में अभी भी मिलते हैं। इनमें से कई शैव मंदिर हैं। नृजातीय तथा भाषाई दृष्टि से चंपा के लोग चाम, मलय, पॉलिनेशियन थे। वर्तमान समय में चाम लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आरंभ में चंपा के लोग और राजा शैव थे, लेकिन कुछ 100 साल पहले इस्लाम यहाँ फैलना शुरू हुआ। अब अधिक चाम लोग मुसलमान हैं, पर हिंदू और बौद्ध चाम भी हैं। भारतीयों के आगमन से पूर्व यहाँ के निवासी 2 उपशाखाओं में विभक्त थे। जो भारतीयों के संपर्क में सभ्य हो गए वे कालांतर में चंपा के नाम पर ही चम के नाम से विख्यात हुए, और जो बर्बर थे वे चमंगलेच और किरात आदि कहलाए। हालांकि संपूर्ण वियतनाम पर चीन का राजवंशों का शासन ही अधिक रहा।